सब ठीक हो जाएगा असलान। माँ जी ने गर्दन मोड़कर बैक सीट पर घबराए से सहमे से असलान को तसल्ली देनी चाहिए। वो बैक सीट पर अरूषा का सर गोद में रखे सरासीमा सा था। कैसे कर सकता हूँ मैं ऐसा माँ? मैं इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो जैसे अपने आप में नहीं था। अरूषा के गाल होले होले धबकता हुआ अजीब सा दीवाना हुआ जा रहा था। माँ जी ने इस बार गौर से असलान और बेहोश पड़ी अरूषा को देखा। मेरे लिए क्या थी मैं जानता था ये। अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों से मैंने तबाह करना चाहा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये जान है मेरी और मैं अपनी जान से खेल गया। वो पल पल मौत की तरफ जाती अरूषा को देखते हुए होले होले बड़बड़ाते हुए देख रहा था। उससे फिर से अरूषा की नब्ज छुई। वो डूब सी रही थी। फैजान, और तेज चलाओ कार। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं सब तबाह कर दूंगा। खुद के साथ सबको आग लगा दूंगा। वो इस बार चीख पड़ा, घबराए से मगर संजीदा से। फैजान ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। अपने बॉस की हालत पर वो खुद भी बहुत दुखी सा हो गया था। माँ जी ने गहरा सांस लिया था। असलान के लिए ये लड़की क्या थी, उन पर सब आश्कार हो गया। जो राज असलान ने खुद से भी छुपाया हुआ था, वो राज माँ जी को बहुत पहले से ही मालूम हो गया था। मगर वो इस कदर मोहब्बत करता है, ये राज आज खुला था। वो ही क्या, फैजान पर भी आश्कार हो गया था। कार जैसे ही हॉस्पिटल के गेट में दाखिल होकर रुकी, अजलान तेजी से उतरा था और उस स्टेशन पर भी कभी इंतजार नहीं किया था। पल पल मौत की तरफ बढ़ती अरूषा को गोद में उठाए उठाए अंदर भागा था। उसके पीछे पीछे माँ जी और फैजान भी थे। मिस्टर अजलान, आप एक पढ़े लिखे इस सोसाइटी की एक जानी मानी शरीफ और समझदार हस्ती हैं। आप पर सेब देता है क्या? क्या आप नफरत के नाम पर अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करें? डॉक्टर उनकी फैमिली डॉक्टर थी और अच्छा खासा मुआवजा जानती थी। इससे असलान की कंडीशन भी समझती थी, इसलिए बहुत तहम्मुल से उसे समझाया था। असलान से कुछ बोला नहीं गया, बस सिर झुकाए वो मेज़ की सतह पर उंगलियों की पोर से लकीरें खींच रहा था। असलान, मैं तुम्हें कोई नसीहत नहीं करूंगी, मगर बुरे के साथ बुरा नहीं बन जाते हैं। और तुम्हारी बीवी तो शक्ल से ही मासूम लगती है। इसकी मासूमियत से खेलना कम से कम तुम पर तो बिल्कुल सेब नहीं देता। वो बहुत आहिस्ता आवाज में बोलती अहसान के चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रही थी। डॉक्टर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस। वो अपने होंठ भींच गया, आंखें उठाकर डॉक्टर को देखा। मैं जानती हूँ, मगर मुझे लगता है प्रॉब्लम कुछ और है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपकी वाइफ के साथ ज़रूर कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से वो, आप समझ सकते हैं। डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ दी तो अहसान ने चौंक कर डॉक्टर का चेहरा देखा। उसकी आंखों का सवाल पढ़कर डॉक्टर मुस्कुराई। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप सोच रहे हैं। शी इज़ फिजिकली फाइन। ज़रूरी नहीं हमेशा आपके साथ ही ऐसा हादसा हुआ हो सकता है किसी और के साथ, किसी अपने के साथ भी हो सकता है, जिनका असर बचपन से हमारे जहन में पड़ जाता है। और मुझे लगता है ऐसा ही कुछ आपकी वाइफ के साथ हुआ है। असलान पूरी संजीदगी से डॉक्टर की बातें सुन रहा था। ऐसा क्या हो सकता है अरूषा के साथ? वो उलझ गया। बहुत सारे मंजर आंखों के सामने नाचे थे। अगर आप अपनी बीवी को चाहते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ प्यार से पेश आएं। उन्हें पहले मेंटली और फिजिकली राज़ी होने दें, वरना नतीजे के जिम्मेदार आप खुद होंगे। डॉक्टर ने इस बार उन्हें संजीदगी से ताकीद की तो असलान ने गहरी सांस लेकर बस तायद में सर हिलाया। वो बहुत थके थके कदमों से डॉक्टर के रूम से निकलकर उधर पड़ जाता था जिधर अरूषा को रखा गया था। तभी उसके कानों में अजान की आवाज़ गूंजी। तो बजाय अरूषा के पास जाने की उस समय बढ़ गया जिधर अजान की आवाज़ गूंज रही थी। वो गुनाहगार हो गया था अपने खुदा का। उसने उसे वो अदा कर दिया था जिसकी वो बस दिल में तमन्ना कर सकता था, मगर उससे उसके अता किए गए तोहफे की कुफराने नेमत कर डाली। और अब उसे माफ़ी मांगनी थी अपने रब से। अजान के कानों में अजान की आवाज़ें गईं तो उस आवाज़ ने उसे माजी से खींचकर हाल मिला दिया। वो ना जाने कब से बैलकोनी में बैठा मासी की तल्ख यादों में खोया हुआ था। इतनी देर में उससे ना जाने कितने सिगरेट फूंक डाली थी। फर्श पर जा बेचा सिगरेट के टुकड़ों को देखकर उससे सर झटका था। काउच से उठकर बैठते हुए उससे अपने बालों में उंगलियां फेरी थी। असलान काउच से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलता हुआ वो बैल्कोनी से रूम में आ गया। रोशा बेड पर अपने अंदाज से फैलकर बेखबर सोई हुई थी। असलान के होंठों पर इतनी देर बाद खुशी से भरपूर मुस्कुराहट ने अपना रंग दिखाया था। माजी में जो कुछ भी हुआ हो, मगर उसके रब के करम से अरूषा उसे मिल गई थी। अरूषा को असलान मीर की होना ही था। वो उसी के लिए ही बनी थी। नेक मर्दों के लिए ही नेक बीवियां होती हैं। चाहे बीच में अल्लाह अपने बंदों को आजमा ले, मगर उस आजमाइश के बाद का सिला बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन होता है। असलान शुक्र के एहसास से लबरेज होता उन्हीं कदमों से चलता हुआ वॉशरूम में चला गया। वहां से वापस वजू करके निकला था। अपने गीले हाथों और चेहरे को खुश किए बिना वो बेड पर आ गया।
बहुत आहिस्तगी से उससे ऊंधे मुंह सोई अरुषा को सीधा करते हुए उसका सर तकिए पर रखा था। फिर अभी तक अपने गीले हाथों को उसने अरुषा के चेहरे पर फेरा था। सर्द पानी के एहसास से वो जरा सा कसमसाई मगर जागी नहीं। असलान ने इस बार सिर मुस्कुराते हुए झुककर उसके चेहरे पर अपने गीले चेहरे और दाढ़ी को फेरना शुरू किया। असलान मत करें, सोने दें। नींद में ही बड़बड़ाकर वो करवट बदल गई। गोया वो जान गई थी ऐसी हरकत असलान में के अलावा कौन कर सकता है। माय क्यूट गर्ल, उठ जाएं। अजान हो गई है, नमाज पढ़ लें। असलान इस बार उसकी नाक दबाकर उसे जगाने लगा। एक तो आपके जगाने के तरीके बस मारने ही वाले होते हैं। उसका दम घुटा तो पूरी तरह से हवा होकर उसका हाथ झटक कर दोबारा करवट बदल गई। मेरे पास इससे भी ज़्यादा हसीन तरीके हैं तुम्हें जगाने के लिए। फिलहाल उठ जाओ, नमाज पढ़ लो, फिर सो जाना। असलान मोहब्बत से उसकी गाल अपने लबों से छूकर बेड से उठ खड़ा हुआ। फिर जब तक उसे नमाज पढ़ी, रूशा उसे नींद में झूमती झुमाती वुजू करके आ गई। आंखें सही से खोलो और अच्छे से नमाज पढ़ो। वो दुआ के लिए हाथ उठाते हुए उसे प्यार से टोक भी चुका था। रूशा सर हिलाकर उसके जरा से पीछे होकर नमाज के लिए खड़ी हो गई। फिर उससे पूरे खुशू खुशू से नमाज अदा की थी। नमाज तमाम करके उससे असलान की तरफ देखा। वो अब भी चाय नमाज पर बैठा रोज़मर्रा की तस्बीहात अदा कर रहा था। अरूषा को अपनी किस्मत पर फ़ख्र हुआ था। वो था ही ऐसा, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करती उतना कम था। उस पर इतना प्यार फूटा कि अपनी जगह से खिसक कर वो असलान की बाजुओं से सर लगाकर आराम से बैठ गई। असलान ने उसे उसी तरह बाजुओं के हल्के में ले लिया। नींद नहीं आ रही है अब? झुककर उसके दुपट्टे से ढके सर पर बोसा देते हुए असलान की आवाज़ में प्यार ही प्यार घुला हुआ था। मुझे बस आपके पास रहना है। अरूषा किसी छोटी बच्ची की तरह उसके गले में बाजू डालकर उसके सीने से लग गई। असलान ने बस झुककर उसकी पेशानी छुई थी। फिर वो कुछ बोला नहीं। असलान, आप मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से बख्शा गया बेहतरीन तोहफा है। अरूषा खोए खोए अंदाज में उसकी दाढ़ी पर अपने एक हाथ को फेरते हुए उसके पुरनूर पुरकशिश चेहरे को अपनी निगाहों में पड़ रही थी। असलान उसके मासूमियत से भरे चेहरे पर अपने लिए बेतहाशा मोहब्बत दिख रहा था। उसकी मोहब्बत, उसकी वफ़ाएँ बस उसके लिए थी, जिसमें कोई खोट नहीं था, कोई मिलावट नहीं थी। वो पाक थी, पाक, एक मासूम बच्चे की तरह। असलान ने एकदम से जज़्बाती होकर उसे अपने सीने में खींच लिया। आज से, अभी से ये कसम खाता हूँ कि कभी अपनी मोहब्बत में कोई कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी खुद से बढ़कर भी हिफाजत करूंगा। अरूषा को उसकी दीवानगी, उसकी जुनूनियत से भी मोहब्बत थी। एक सुकून था जो रगों बाह में बहकर पुरसुकून कर देता था। असलान उसे उसी तरह अपने सीने से लगाए-लगाए बाजुओं में समेटता, फिर खड़े होकर वो उसे मताए हयात की तरह समेटकर बेड की तरफ लाया था। बेड पर उसे लिटाकर उससे कंफर्टर उठाने के लिए अरूषा को छोड़ा ही था कि उसने तेजी से असलान की शर्ट अपनी मुट्ठी में जकड़ ली। असलान ने बस उसका चेहरा देखकर पन में उचकाकर इशारे से क्या हुआ का पूछा था। आप मत जाइए, यहीं रहें मेरे पास। वो कहकर खिसक कर उसके सीने में चेहरा छुपाकर उससे लिपट गई। अपने मरमरी हाथ असलान की कमर में डाल दिए। असलान खुलकर मुस्कुराता उसके पास ही उसे अपने बाजू में लेकर लेट गया। सो जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। अरूषा के सर को छूकर उससे इत्मीनान से आंखें बंद कर ली। रात भर जागने की वजह से कुछ ही पल में असलान को भी नींद ने आ घेरा। मैं कैसे जा सकता हूँ आपके साथ? मैं वहां नहीं रह सकता। वो उनके सामने बैठा लगातार इनकार में गर्दन हिलाता ही मना कर रहा था। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? वहां तुम्हें कोई काट खाएगा? उसके इनकार पर उसके संजीदा चेहरे पर और भी संजीदगी आ गई। नहीं, वो बात नहीं। मेरी क्लासेस भी तो हैं। वो सर झुकाते हुए सोच में पड़ा, फिर जल्दी से एक नया बहाना पेश कर दिया। हसम असफंदियार खान, बंदा ऐसा बहाना तलाश करे जो सच लगे। असलान ने इस बार उसकी सुरमाई आंखों में अपनी काली आंखें गाड़ी तो अशन में शर्मिंदा होकर बस फोन मुस्कुराहट में फैलाए। वो भूल क्यों जाता है, सामने बैठा शख्स उसका बहनों ही नहीं, असलान मीर भी है, जो उससे कतई गाफिल नहीं। क्लासेस ऑफ हो गई हैं और मेरे ख्याल से तुम इतने पढ़ाकू टाइप बंदे हो कि कोई हर्ज नहीं होगा अगर एक आध हफ्ता मेरे साथ चलकर गुजार लो। और तुम्हें बस तैयारी करनी है, तो वहाँ तुम्हें एक रूम मिलेगा जहाँ तुम बैठकर पढ़ सकोगे। बस तुम अपनी बहन को समझा देना, जिसे सबके दिमाग चाटने का बहुत शौक है। वो संजीदगी से कहते कहते आखिर में भी उसे संजीदगी से बोला, मगर अरूषा के तस्वुर से उसकी आंखें भी मुस्कुरा दी। हशम को उसकी आखिरी बात पर हंसी आ गई। मैं आशु से आपकी शिकायत करूंगा, आप उसकी बुराई करते हैं। उससे असलान के संजीदा चेहरे को देखते हुए शोखी की, मगर उसकी शोखी पर असलान ने बस मुस्कुराकर अपना मोबाइल उठाकर देखा, कोई जवाब नहीं दिया। यार कैसा बंदा है कोई, शोही करे तो जवाब ही नहीं देता।
अशम ने बस इतना सोचकर फिर से असलान मीर से कहा। बात बस ये है अज़लान भाई कि मैं क्या करूँगा आपके साथ गाँव जाकर? इस बार भी वही इनकार। असलान ने मोबाइल रखकर दोनों हाथ टेबल पर रखे और संजीदगी से कहा। वहाँ जाकर तुम मेरे खेतों में मज़दूरी करना। वैसे तो मज़दूरों की कमी नहीं है, मगर इतने हैंडसम और खूबसूरत मज़दूर से काम कराऊँगा तो खेत भी खुश हो जाएँगे हमारे। अगर वो ये बात शोही में कहते तो हशम भी शोही से जवाब देता, मगर वो इतना सीरियसली बोल रहा था कि हशम ने बेयकीन निगाहों से अपने बहनोई को देखा। वो उसका साला ही नहीं, उसकी बहन का शौहर भी था, और वो उसे मजदूरी करवाने के लिए ले जाएगा। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? हारी बैठा बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वहाँ जाकर तुम यही काम कर लेना। अभी तुम नीम हकीम हतराए जान वाले डॉक्टर हो और मुझे गाँव वालों की जान खतरे में नहीं डालनी, वरना तुम्हें वहाँ के हॉस्पिटल में रख लेता। अजदान उसके हैरान परेशान से चेहरे पर नजरें गाड़े इस बार अपनी चेयर से पुश लगाकर इधर उधर चेयर घुमाता उसी संजीदगी से उसे देख रहा था जो उसकी शख्सियत का हासा थी। आप मज़ाक कर रहे हैं ना? हशम ने हंसकर उनकी संजीदगी दूर करनी चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हें मालूम है मुझे मज़ाक करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो इस बार दिल जलाने वाले अंदाज से मुस्कुराया, और हशम भी अपनी बहन से जुदा थोड़ी था। वो सर से पैर तक चलकर खाक हो गया। मैं कहीं नहीं जा रहा। आपके साथ कोई और ढूँढ लें हसीन हैंडसम लड़का अपने खेतों में काम करने के लिए। अल्लाह तौबा! ये कोई बात है? मुझे खेतों में काम के लिए ले जाएँगे। वो नाराजगी से मुंह फुलाकर चेयर छोड़कर खड़ा हो गया। बिल्कुल रूशा वाला अंदाज। असान उसे भागोर देखते हुए अपनी चेयर पर बैठा और अब भी इधर उधर हिल रहा था। कोई और क्यों ढूँढ लूँ? आफ्टर ऑल तुम मेरी बहन के शौहर भी हो। हमारे गाँव में रस्म है कि बंदे को खेतों में काम करवा के चेक किया जाता है कि लड़का कामकाज के लायक है कि नहीं। हशम की आंखें अब फैल गईं, होंठ खुल गए। दोनों बहन भाइयों का हैरान होने का यही स्टाइल है। असान ने दिल में सोचकर अपना मोबाइल फिर से देखा। वो फैजान की कॉल का वेट कर रहा था। अज़लान भाई, अब कोई बहस नहीं। तैयार रहना वरना फैज़ान से कह दूँगा, और तुम जानते हो उसके लिए तुम्हें गोद में उठाना बहुत आसान है। असान ने इस बार ऐसी धमकी दी कि हशम का मुंह बेचारा सा हो गया। आशु सही कहती है। आप एक जल्लाद और बेहद खड़ूस इंसान हैं। वो एक खफा नजर उस खड़ूस पर डालकर ऊँटियां भेजना जाने के लिए मुड़ा था। कहाँ चले? तुम्हें मेरे साथ चलना है। तुम्हारी बहन ने हाथ सौ पर फरमाइश करके अपने भाई को मंगवाया है। फैजान की कॉल आ चुकी थी। उसे पिक करते हुए असान ने कहकर उंगली के इशारे से उसे दोबारा बैठने को कहा। मैं क्या आलू टमाटर हूँ जो मंगवाया जाऊँ? वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाकर वहीं कुर्सी पर दम से बैठकर उनके फारिग होने का इंतजार करने लगा। आज माँ जी की ममता ने ऐसा जोश खाया कि अपने होनहार सपूत के लिए खुद ही डिनर पकाने का काम सर अंजाम देने के लिए तैयार हो गई, और वो भी मुलाजमा की छुट्टी करके उन दोनों को लेकर किचन में घुस आई। रात से वो बहुत खुश थी। असान को एक नॉर्मल इंसान की तरह खुश देखकर वो फूले नहीं समा रही थी। वो जो दोबारा आने की असलान की ज़िंदगी में आने से परेशान और खौफसदा सी हुई थी, अब पूरी तरह से मुतमिन हो चुकी थी। असलान अरूशा के लिए जैसा बदला था, उन्हें यकीन हो चुका था। अब कोई आनिया उन दोनों की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकती। अरूशा ने बेबसी से प्याज वगैरह देखकर अपनी खुशहाल नजर आती सासू माँ को देखा, जो जितनी चाहे ममता लुटाए, मगर ये ज़रूरी तो नहीं कि उन दोनों की भी इस कार हैर में शामिल किया जाए। वो भी सबसे पहले उन्हें ढेर सारे प्याज देकर। माँ जी, ज़रूरी है इतने सारे प्याज? हम ही काटें? मुलाज़िमा से कह दें? अरूषा ने एक-एक प्याज को उठाकर देखते हुए बहुत ही बेबसी से माँ जी को देखा, जैसे प्याज से ही उन्होंने गला काटने के लिए रख दिया हो। वो औरत ही क्या जो प्याज ना काट सके। वो आराम से चावल चुनती उन दोनों को नज़रअंदाज कर रही थी। उनके बनते बिगड़ते चेहरे पहले ही देख चुकी थी। औरत की पहचान अगर ये प्याज है, तो हम औरत नहीं, फिलहाल लड़कियां हैं, क्यों आशु? खाने की जान जाती थी प्याज काटने से। एक तो आंसू बहाओ, ऊपर से नागवार सी भूख। ये नफासत उसमें और असान मीर में साथ साथ विरासत में मिली थी। और क्या, हम तो भी लड़कियां हैं, और वो भी नाजुक नाजुक सी। अरुषा ने भी जोश और खरोश से हाने की हाँ में हाँ मिलाकर अपने मरमरी सफ़ेद गुलाबी हाथों को देखा। जिस हाथ को असान दिन रात प्यार से छूता है, वो इस लायक है कि उनसे प्याज काटे जाए। तुम तो लड़की ही बनी रहने पर तुली हो। कुछ तो ख्याल करो मेरे बेटे का। जरा सा जो तुम्हें याद हो कि एक शादीशुदा लड़की का क्या फ़र्ज होता है। अरुषा पछताई थी खुद को लड़की कहने पर। अब उनको कौन रोके। उससे बगल में खड़ी हानिया को देखकर मदद के लिए निगाहों से देखा। अब तुम ही इनकी बात काट दो, शायद तुम्हारा ही लिहाज करे। माँ, प्याज काटना क्या फ़र्ज किया गया है? हानिया ने आंखें पटपटाकर कहते हुए मासूमियत का रिकॉर्ड कायम किया। ए बीवी, ये मासूम बनने का नाटक ना मेरे सामने ना करना। अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों को। चुपचाप से प्याज काट कर मुझे जल्दी से दो। और प्याज लच्छेदार बारीक सी काटना।
प्याज कट जाए तो गोश्त और मुर्ग भी धो लाना है। उन्होंने एक ही झटके में दोनों को लताड़ कर इकट्ठे उन दोनों की जान निकाल दी। आप ऐसा करें, ये चावल भी हमें दे दें, आप क्यों मेहनत कर रही हैं? रूषा तो ऐसी चली थी कि उसने अपनी भोलन छुपाकर प्यार से उनसे कहा था, ठीक कह रही हो, ये ज़रा सा काम ही तो है, प्याज काट कर गोश्त धुल कर और चावल चुनकर मुझे बुला लेना, थकन सी हो रही है। वो भी ऐसी खुश हुई कि चावलों वाली ट्रे खिसकाकर सारे काम फिर से गिनवाकर चेयर छोड़कर आंचल से अपना चेहरा पोंछकर किचन से ही निकल गई। इधर उन दोनों के मुंह ऐसे खुल गए कि मक्खी क्या, मक्खियों की फौज आराम से वहां से गुजर कर बसर कर ले। उतर भी चुको, क्या अंदर ही बैठे रहने का सोचा हुआ है? असान कार अपनी जगह पर खड़ी करके पास बैठे हशम से झुंझलाकर बोला। अब तक उसका बिगड़ा मूड दुरुस्त नहीं हुआ था। असलान को पूरा अपनी बहन की कॉपी लग रहा था, रूठा रूठा मुंह फुलाए हुए। आप बैठे रहने देंगे मुझे? ज़बरदस्ती कोर्ट में उठा ले जाना है मुझे? हशम ने बस जरा सा गर्दन मोड़कर अपनी बहनोई को आफा नजर से देखा। ला हौला वला कुव्वता, तुम मेरी बीवी नहीं उसके भाई हो। कोर्ट में बस तुम्हारी बहन को उठाता हूँ। असलान कड़वा सा मुंह बनाकर उसे घूरकर अपनी तरफ का ठोर खोलकर नीचे उतर गया। बीवी का भाई समझकर ही इज्जत दे ले, कोई मजदूर बनाता है अपने साले को। हशम को अभी तक वही गम लगा हुआ था। कार से उतरकर घूमकर असलान के पास आते हुए फिर से शिकवा किया। ये बॉडी शॉडी किस लिए है? बंदे को किसी काम से घबराना नहीं चाहिए। असलान ने उसे चलाकर राग करते हुए उसे गर्दन से पकड़कर अंदर की समेत बढ़ गया। अजलान भाई, मैं जोडो कराटे का माहिर हूँ। बस एहतराम में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी शराफत से फ़ायदे उठाएं। हशम अपनी गर्दन उसके हाथ से छुड़ाने के लिए अपने दोनों हाथों की मदद से अपनी गर्दन छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। तुम माहिर हो तो तुम्हें उस्ताद बनाने वाला मैं ही हूँ। सीधे से बस चलते रहो। असलान उसकी बात को आदर में नहीं लाते हुए उसी तरह उसकी गर्दन पकड़े हुए उसे अंदर ले आया था। अरे अरे असलान, ये क्या हरकत है? माँ जी ने उन दोनों को इस तरह आते देखा तो हैरान होती वो सोफे से उठ खड़ी हुई। ये आने के लिए तैयार नहीं था तो इसे ऐसे पकड़ कर ले आया। असलान ने मुस्कुराहट छुपाकर हशम की गर्दन को दो चार झटके दिए। आप ना मेरी बहन के सामने ऐसी हरकतें करेंगे ना तो बदले में आपकी जान खा जाएगी। हशम इतने बुरे झटके से पूरा हिल गया। अपनी गर्दन पकड़े असलान मीर को सर उठाकर देखते हुए इस बार धमकी दी। असलान, क्या बचपना है, छोड़ो बेचारे की गर्दन तोड़ोगे, बहनोई है तुम्हारा। माँ जी को समझ नहीं आ रहा था। असलान की शोई पर हंसे ये दामाद के बनते मुंह पर बेटे को डांटे। ये ना मेरा बहनोई है ना मेरा साला, ये बस मेरा प्यारा सा छोटा भाई है। असलान ने मुस्कुराकर हशम की गर्दन छोड़कर उसे एक बाजुओं के हल्के में लेकर खींचकर खुद से लगा लिया। और अभी हशम उसकी मोहब्बत पर खुश भी नहीं हो पाया था। और अपने भाई के साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। असलान ने उसे अपने बाजुओं के हल्के में लिए दो चार जमा जमा कर मुक्के उसके पेट में मारे थे। ये आपका प्यार है लाला, तो आपकी दुश्मनी कैसी होगी? हशम के मुंह से बेहासा लाला निकला जो वो इतनी देर से सुनना चाहता था। बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत क्यूट सा। जो उसके मुंह से सुनना चाहता था वो सुनकर उससे हशम के सर को सहलाकर उसकी जान बख्श दी। असलान, ऐसे मारते हैं छोटे भाई को? माँ जी ने मसनूई हफ्की से असलान को रोका मगर वो नसरों ही नसरों में अपनी खुशी से चमकते चेहरे वाले दामाद और बेटे की बधाई ले रही थी। कुछ नहीं होता, सॉलिड बॉडी है। असलान ने फिर से हाथ उठाया और इससे पहले कि वो हशम की पीठ की सफाई कर देता वो कहता हुआ भागा। मैं आशु से आपकी शिकायत करने जा रहा हूँ लाला। रुक। असलान भी उसी तेजी से उसके पीछे भागा। अरुषा की हसासियात के बारे में जानता था। अपने भाई को उंगली लगाने वाले की वो मुंह नोचने के लिए भी तैयार हो जाती थी। अरुषा किचन में है। उन दोनों को सीढ़ियों की तरफ बढ़ते देखकर माँ जी ने हंसकर आंख लगाई थी। हशम उसी तेजी से किचन की तरफ भागा और उसके पीछे अहसान भी। माँ जी ने अपनी पेशानी पर हाथ मारा और फिर हंसते हुए उन्होंने दिल से अपने घर की खुशियों की दायमी होने की दुआ की थी।